खान साहब जब वजीर आजम थे तो अपना खातून अव्वल के साथ उसने करप्शन के लिए एक कंपनी बनाया। अब हम पूछते हैं, जो करप्शन पे बात करता था कि ये कंपनी आपका फॉर्म्स में डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? किसी ममालिक का सरबराह ने खान साहब को एक घड़ी तोहफा में दिया और खान साहब ने उस घड़ी को भी बेच दिया। उसी मुल्क का सरबराह ने खुद उसको खरीद दिया। तो ये हमारा मुल्क का बेइज्जती था। इमरान खान ने खातून अव्वल से मिलकर करप्शन के लिए कंपनी बनाई जो असासों में जाहिर नहीं की। अदालत में जवाब देना पड़ेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर लाड़काना में जलसे से खिताब। बोले, इमरान खान ने गैर मुल्की सरबराहों के तोहफे बेच दिए, तोशाखाना खाली कर दिया, इसने मुल्क को दुनिया में तनहा किया। ये पाकिस्तान के मुआशी कत्ल का मुजरिम है। IMF से मुआहदे के नाम पर आवाम से मजाक किया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुआशी हालात मजीद मुश्किल होंगे। इंतखाबात से पहले मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात होंगी। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। मौजूदा हुक्मरानों ने NRO 2 ले लिया। NRO 1 में भी अमेरिका का हाथ था। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, नैब कवानीन में तरमीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। नैब कवानीन में तरमीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तरमीम की वजह से आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोग बच जाएंगे। मुल्की खजाने का 1100 अरब का नुकसान होगा। जिन्होंने इन लोगों को कौम पर मुसल्लत किया, तारीख उन्हें मुआफ नहीं करेगी। मुल्क में तारीखी महंगाई है, कौम को एक और कॉल देने लगे हैं। हुकूमत ने नैब तरामीम पर इमरान खान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अदालत जाना इमरान खान का हक है, जरूर जाएं, फतह हक की होगी। आमिर का बनाया नैब कानून बहुत पहले तब्दील हो जाना चाहिए था। सियासतदानों को 3-3 साल जेल में रखने के बाद कहा गया शहादत नहीं है। तरामीम आला अदलिया के कहने और आइन के मुताबिक की। इमरान खान और सदर की इसी से 80 से जायद तजावीज़ शामिल हैं। रिटायर्ड के बजाय हाजिर सर्विस जजों को नैब में तैनात किया जाएगा। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया, उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया। PTI की नाअहली की वजह से मईशत को चैलेंज दरपेश है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके उसकी खिलाफ वर्जी की। जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक़ हुकूमत ने गलत फैसले करके आने वालों के लिए जाल बिछाया। बहुत मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां संभाली। पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। मईशत बेहतर करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना पड़े तो करेंगे। अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। इमरान खान का मुखालिफों को चोर डाकू कहने का बयानिया बुरी तरह पिट गया। फितना खान का रोना धोना बनता है। मरियम नवाज कहती हैं, इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर इसे धूल चाटना पड़ रही है। सर्टिफाइड झूठे को पता है इसका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका। नैब का रोना रोने वाले ने एक खातून को हफ्तों वजीर आजम हाउस में हब्से बेजा में रखा। इससे वीडियोज लेकर साबिक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। नैब को मुखालिफों पर इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होना चाहिए।
पैकेज लेना है तो खसारे वाले इदारों की दिसंबर तक निचकारी करे। IMF की नई शर्त। वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहिदे में पेशरफ्त का जायजा। डॉलर की कमी पूरी करने के लिए सकूक बॉन्ड्स की फरोख्त की मंजूरी। GT रोड के कुछ हिस्सों और दीगर शाहराहों को भी गिरवी रखा जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक़। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 52 पैसे महंगा। नई बुलंद तरीन कीमत 211 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 213 से 215 रुपये तक फरोख्त होता रहा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 27 रुपये से जायद महंगा हो चुका। गैर यकीनी की सूरत हाल में डॉलर की सट्टेबाजी अरूज पर। डॉलर की उड़ान रोकने के लिए स्टेट बैंक का पहला कदम। कमर्शियल बैंकों के लिए 50 करोड़ डॉलर का फंड कायम कर दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस तकरीबन 8 साल बाद मुकम्मल। फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है, यकीनी बनाएंगे सबके साथ इंसाफ हो। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, केस के पीछे कोई जाती इनाद नहीं था। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात, सबका इकट्ठा फैसला करने का मुतालबा। फरूख हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का एक तरफ झुकाव नजर आता है। 900 कनाल सरकारी अराजी जालसाजी से हत्याने का केस। उस्मान बुजदार के घर पर छापा। डीजी खान में साबिक वजीर आला के घर पर एंटी करप्शन के छापे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। टीम को किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस लौटना पड़ा। एंटी करप्शन ने मुकदमे में नामजद उस्मान बुजदार के भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। उस्मान बुजदार और उनके भाइयों ने हाई कोर्ट से अबूरी जमानत करा रखी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल बारिश। नाला लई और नाला कौरन में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू अमला हाई अलर्ट। इंतखाबात। PTI का हुकूमती कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात आम इलेक्शन नहीं, वज़ीर आला का मुस्तकबिल है। लीगी उम्मीदवारों को बुलाकर कान में कहा जा रहा है, घबराएं नहीं। PTI वाले इंतखाबी मुहिम के लिए जहां जाते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले भी पहुंच जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की साख का भी मसला है। गड़बड़ हुई तो आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद बेमायनी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरी नोटिस। इलेक्शन कमीशन पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का PP 167 की मुहिम में फायरिंग और तसादुम पर भी इजहार तशवीश। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मुरासला भेज दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा, तशद्दुद के वाकयात से इंतजामिया की कमजोरी सामने आ रही है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास कौमी असम्बली हॉल के बजाय वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। शाह महमूद और शेख रशीद को भी शिरकत की दावत। इजलास में कलदम TTP से मुज़ाकरात, मुल्की सलामती, अमन अमान की सूरत हाल, अफगानिस्तान समेत हमसायों से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। अस्करी क़यादत इजलास में कमेटी अरकान को ब्रीफिंग देगी। एहसन इकबाल के बाद कमर जबान कायरा। चाय के बाद चीनी कम करने का मशवरा। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी कहते हैं, 4 करोड़ शुगर के मरीज हैं, चीनी कम करने से बचत भी होगी, मर्ज का इलाज भी। अगर 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो पौना या आधा कर दें। एहसन इकबाल बोले, मौजूदा हालात में $1 $1 बचाना अहम है। PTI ने चाय के मुतल्लिक बयान पर ट्रोलिंग कराई, उनकी पूरी बात नहीं बताई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 612 अरब रुपए हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 15% इजाफा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात की मद में तकरीबन 367 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात के लिए 191 अरब रुपए रखे गए। नौजवानों के लिए मुलाजमतों की 2851 नई आसामियां रखी गईं।
एशियन ब्रेडमैन साबिक कप्तान जहीर अब्बास की तबीयत नासाज। जहीर अब्बास लंदन के अस्पताल में ICU में जेर इलाज। जहीर अब्बास की फैमिली ने दुआओं की दरख्वास्त कर दी। जहीर अब्बास को नमूनिया के बाइस 3 दिन पहले सेंट मैरी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कैनेडियन कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा रेकोडेक प्रोजेक्ट से मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हाई कमिश्नर ने कहा कैनेडियन कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म से डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी और MN ज़ेब जाफर की भी मुलाकातें। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहेगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन जारी रहेगा। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का तकरीब से खिताब। शान हरमैन कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर शख्सियात ने खिताब किया। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान 7.7 अरब डॉलर के 14 मुआहिदे तय। सऊदी अरब ने यूक्रेन जंग से पैदा आलमी बहरान से निपटने के लिए मिस्र में सरमायाकारी की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र का अहम दौरा किया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की सूडान में मजीद 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी। UAE का सूडान के लिए मजमूई इन्वेस्टमेंट पैकेज 6 अरब डॉलर का होगा।